रिसेंटली भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राउंड वाटर अर्थात भूजल से संबंधित अपनी एक रिपोर्ट को पेश किया है, जिसका टाइटल है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024, जिसमें उन्होंने भारत में ग्राउंड वाटर अर्थात भूजल से संबंधित दो इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इंडिकेटर्स को रिफ्लेक्ट किया है। बट उससे पहले हमारे लिए इस रिपोर्ट के माध्यम से जुड़ी हुई कुछ स्टेटमेंट्स को जानना जरूरी है। इसमें पहली स्टेटमेंट है इंडियाज ग्राउंड वाटर रिवाइवल, भारत में भूजल की पुनः प्राप्ति। और दूसरी स्टेटमेंट है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, भारत में अदृश्य होते हुए भूजल का पुनः दृश्यमान होना। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक मंत्र दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को हम भूजल के संकट से बचा सकते हैं। इस मंत्र को उन्होंने 4 R's कहा है, रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज एंड रिसाइकिल, यानी पानी के यूज को कम से कम करें, आवश्यकता होने पर ही उसका प्रयोग करें और उसकी अनावश्यक बर्बादी को रोकें। ये उन्होंने रिड्यूस में बोला है। रीयूज, प्रयोग हुआ हुआ पानी अगर किसी प्रकार से आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं तो उसका वहां प्रयोग करिए। रिचार्ज, नेचर में उसके प्राकृतिक रिचार्जिंग होने में हमें अपनी एंट्रोपोजेनिक यानी मानव जनित क्रियाओं के माध्यम से योगदान देना चाहिए। और उसके रिसाइकिल के अंदर भी हमें अपने योगदान को बढ़ाना चाहिए, ताकि उसका पुनः चक्र के अंदर भूजल का स्तर बढ़ सके। आइए अब उन 2 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, जो 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। इसमें पहला इंडिकेटर इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इंडिया में रिसेंटली जो ग्राउंड वाटर लेवल का रिचार्ज है, उसमें 15 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी 15 बीसीएम की बढ़ोतरी देखी गई है। और दूसरी तरफ उसका जो एक्सट्रैक्शन है, निष्कर्षण, उसमें 3 बिलियन क्यूबिक मीटर की कमी देखी गई है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा ग्राउंड वाटर लेवल इंप्रूव हो रहा है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि भविष्य की चुनौतियां खत्म हो गई हैं, ये तो एक शुरुआत है। और इस रिपोर्ट में ये आंकलन 2017 की असेसमेंट के साथ किया गया है। थैंक यू।